नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास सीरीज को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर अपने पास में जरूर रख लीजिए। और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 625 में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 120 MCQs, और इन 120 MCQs को सॉल्व कीजिए, चेक कर लीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन। और ये जो एग्जाम्स है, आई थिंक कि बहुत बहुत पुराना एक क्वेश्चन पेपर है, किसी ने मुझे भेजा था कि सर इसको सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आप सभी को ये सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, पुराना क्वेश्चन पेपर है और आई होप कि आपने पहले अगर सॉल्व नहीं किया तो इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ, बिग मसल्स की किसने बात की है, बिग एक्टिविटीज की किसने बात की है, आप इसमें थोड़ा सा आप इसको चेक करके बता सकते हैं। सो राइट ऑप्शन आपको बताना, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। सो राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये है JB नेश। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइएगा। चेचक की बात कर रहा है, स्मॉल पॉक्स की बात कर रहा है, तपेदिक की बात कर रहा है, मीन्स ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है। सो ये किसके द्वारा फैलने वाले रोग हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा इसमें वायरस। जी हाँ, वायरस से फैलने वाले आपके रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट है यहाँ पर अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु को कहा जाता है पेशीय विज्ञान का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के भेद कौन से हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। वातावरण के भेद आपको बताने हैं, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और राइट इसमें हो जाएगा वातावरण के दो भेद हैं भाई, एक तो होता है अनुकूल और एक होता है आपका प्रतिकूल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध माराडोना ने शतक का गोल किया था? मीन्स 100 शतक अपने पूरे कर लिए थे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, आई होप कि आपने चेक कर लिया होगा राइट आंसर, और राइट आंसर अगर चेक नहीं किया तो मैं बता देता हूं, राइट है यहाँ पर इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड के विरुद्ध माराडोना ने 100वां गोल किया था, और ये जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत कंफर्म है भाई, ये 1986 में किया था। ठीक है, और जून 1986, ठीक है भाई, जून 1986 की डेट थी। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? चलिए जी, सुशील कुमार, और मेडल बता दूं भाई, इन्होंने 2012 के अंदर है सिल्वर मेडल जीता है, और 2008 के अंदर इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिवली 2 मेडल जीतने वाले पहले पहलवान, जी हाँ, रेसलर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, राइट हो जाएगा, ये रहेगा आपका कुशल प्रशिक्षण। जो एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है उसमें त्रुटि को ढूंढना, मींस जो आपके एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना और उनको इम्प्रूव करना होता है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। पाठ योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। राइट हो जाएगा, पाठ योजना का मेन उद्देश्य है विषय वस्तु पर ध्यान रखना। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि क्या है? गामक कौशल का मतलब है जो मोटर स्किल्स आप सीखते हैं, उस मोटर स्किल्स को सीखने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
और राइट हो जाएगा, ये रहेगा। देखिए गामा कौशल अगर आपको सीखने हैं तो अभ्यास, यहाँ प्रैक्टिस जरूरी है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है? चलिए जी, ट्रेपजियस यूज होती है, पेक्टोरलिस यूज होती है, फिर लैटिसिमस डोर्सी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, कौन सी चेस्ट मसल्स का यूज किया जाता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, पेक्टोरल्स जो मेजर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किस में कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? कैलोरीज की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। भाई फटाफट से यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम विद इन 30 मिनट्स इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। सो राइट हो जाएगा, कैलोरीज की बात कर रहे हैं। सो मक्खन के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती है क्योंकि ये होता है फैट, और फैट 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9.3 कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समाचार पत्र, टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य राइट आंसर। सो यहाँ पर समाचार पत्र हैं, टीवी है, कोई भी प्रदर्शनी लगाई जाती है तो ये जनसंपर्क के बहुत बड़े साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स नहीं फैलता है, कैसे नहीं फैलता आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा भाई। तो एड्स नहीं फैलता तो ये आपका, जी हाँ, रोगग्रस्त व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हैं तो नहीं फैलेगा। बाकी यौन प्रेषण से, रक्त एक दूषित खून लेने से और माँ से पल रहे गर्भ में शिशु को फैलने के चांसेस बने रहते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या रहती है भाई आपको बताना है, फटाफट से बताना भाई वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या रहेगी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट हो जाएगा, यहाँ पर 18 मीटर की लेंथ रहेगी और 9 मीटर की विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है, देखिए वैसे तो आपकी हार्ट की मसल्स को हम कार्डिक मसल्स के नाम से जानते हैं, बट ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, इसका अलग से पेस मेकर होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इच्छा शक्ति बढ़ेगी, श्वसन क्रिया की दर में कमी होगी, सहन शक्ति में वृद्धि होगी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा रहेगा राइट आंसर? सो बिल्कुल यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए एक तो आपकी विल पावर बढ़ जाती है, श्वसन जो आपका रेस्पिरेशन जो आप करते हैं, रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो कम हो जाएगी। अभी हम नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं जागते वक्त, और सोते वक्त हम 13 से 14 बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो जब आप जाग रहे हैं और एक्सरसाइज आप अच्छी करते हैं तो जो ये आपकी रेस्पिरेशन रेट है 16 से 18, आप इसको कर सकते हैं 14 से लेके 16 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और भी भाई इसमें कम हो जाएगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, यहाँ पर देखिए ये बोला कि वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है, मतलब हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा ही ब्रेक होता है। सो ये आपका ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर रहता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा, ये एक नेता के गुण है। नेता भाई वो पॉलिटिकल लीडर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये लीडरशिप क्वालिटी के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक तो शुरू खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो, एक ऑनेस्ट हो, और एक साथ में आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव उसकी पर्सनैलिटी दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के रहते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। मनोरंजन उपलब्ध करवाने वाले यहाँ पर आपको बताना है अभिकरण। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कौन कौन से मेथड हैं या फिर कौन कौन से यहाँ पर कारक हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, चार तरह के होते हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से है या फिर शासकीय जिनको कहा जाता है। ठीक है, स्वयं सेवी होते हैं इसके अंदर, और एक होते हैं निजी, ठीक है, जो प्राइवेट होते हैं, और एक होते हैं आपके बिजनेस वाले जिसको आप व्यापारिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। कौन सी प्रतियोगिता कहलाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए विभिन्न संस्थान है यहाँ पर, तो इसमें राइट हो जाएगा एक्स्ट्रा म्यूरल, इसको कहा जाता है। लैटिन वर्ड है आपका एक्स्ट्रा म्यूरल, और इसके अंदर एक्स्ट्रा का मतलब होता है, ठीक है, आउट ऑफ, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, ठीक है। आउट ऑफ द वॉल जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा म्यूरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है भाई। सो राइट हो जाएगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ठीक है, इसके साथ में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो भाई मैं तो इसमें अगर मुझको क्लिक करना हो तो देखिए, वैसे तो भाई इन दोनों पे ही हम क्लिक कर सकते हैं कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसलिए नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो मतलब आप कह सकते हैं जो फॉरनर जो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जाता। जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं कि जो भारत के रहने वाले खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। ये 1961 में आपका शुरू किया गया था, आप सभी को पता है, और अभी इसके अंदर 15 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है। जी हाँ, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग कौन सा रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं जो टेस्ट आपकी इसमें ग्लैंड्स आप इसको कहिएगा, ठीक है, या फिर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, ये जो टेस्ट बर्ड्स है ये आपके जीभ के ऊपर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका अगर हम बात करें तो जीभ का अगर हम बात करें जो अगला भाग है, चलिए मैं जीभ बना लेता हूँ भाई, है ना, चलिए जीभ बना दिया भाई, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूँ ना, अगला जो भाग होगा ये आपका मीठे का यहाँ पर बताएगा, ठीक है, मीठा यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। इसके साथ में आपका जो पिछला भाग है, ठीक है, यहाँ पर ये नमकीन जो खट्टा है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका इसमें भाग बताएगा, ठीक है। जो किनारे होते हैं ना ये खट्टे का बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये नमकीन, और कह सकते हैं अगला भाग भी नमकीन बताएगा, लेकिन मेन मीठे के लिए यूज किया जाता है। जो साइड वाली हैं ये आपकी खट्टे का तीखे का आपका अनुभव आपको बताती हैं, ठीक है। और जो पिछला भाग है ये वाला भाग भाई, ये सॉरी ये वाला अगर भाग है, ठीक है, और यहाँ पर जो पीछे वाला भाग है इसमें आपको कड़वाहट का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है, क्या समझा जाता है भाई इस पाठ्यक्रम को आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि चूज कर लिया होगा आपने अपना राइट आंसर, और राइट आंसर है यहाँ पर सामान्यतः पाठ्यक्रम जो है किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकलांगता होती है, शारीरिक विकलांगता किसके कारण होती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो शारीरिक विकलांगता है, वैसे अगर मैं बात करूँ इसमें 2 ऑप्शन आपके बन रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से तो 2 ऑप्शन इसमें बन जाएंगे। बिल्कुल संतुलित आहार के कारण तो नहीं होगा, अत्यधिक आहार के कारण भी नहीं होगा। विकलांगता होती है एक तो देखिए आपको मैलन्यूट्रिशन हो जाए, मीन्स कुपोषण, आपको पोषण अच्छा ना मिले, और एक रोग के कारण भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन मेनली हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो भाई दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल करेंगे छोटे बच्चे के डाइट में, आपको बताना है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटीन को हम सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे के खाने के अंदर शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि किसी व्यक्ति शोधकर्ता, या फिर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या क्या रहती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा भाई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है, वंशानुक्रम का क्या विषय रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा यहाँ पर, देखिए वंशानुक्रम का विषय जो है ये रहेगा आपका व्यक्तित्व के लक्षण, ठीक है। सो व्यक्तित्व के लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आपके प्रस्तावित या फिर कह सकते हैं प्रसारित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जी हाँ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था भाई, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर।
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर। लूशियन बरौवा ने बनाया था भाई, और ये बनाया था आई थिंक 1943। जी हाँ, 1943 के अंदर ये बनाया गया था। ये कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, एरोबिक एंडोरेंस को चेक करने के लिए आपका ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा जो सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत है, ये समान तत्वों का सिद्धांत यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रमुख तौर पर अगर और भी देखें तो औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत यहाँ पर इसमें रहता है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यकरण का है, जागृत आदर्शों का है, और द्विकारक सिद्धांत भी इसमें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग प्रतियोगिता को कहते हैं, लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, यहाँ पर लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन और बर्गर टूर्नामेंट के नाम से या फिर बर्जर टूर्नामेंट इस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तक कहते हैं, उत्तक किसको कहते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्तक की या फिर टिश्यूज़ की जो अवधारणा है, जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर पढ़ते हैं, तो आई थिंक 1662 के आसपास में ये जो देने वाले हैं इनको ग्रू के नाम से जाना जाता है। इनको नेमिया ग्रू इसको कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम है नेमिया ग्रू, ठीक है, जिन्होंने हिस्टोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया था। या फिर उत्तक जो शब्द है ना, उत्तक शब्द देने का काम इन्होंने किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शैक्षिक व्यायाम है, शैक्षिक व्यायाम के बारे में आपको बताना है भाई। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। शैक्षिक व्यायाम कौन से रहते हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये सभी के सभी हैं शैक्षिक व्यायाम के अंदर काउंट किए जाते हैं, जिसमें आप योगासन है, ठीक है, शिक्षा के दौरान करवाते हैं, मार्चिंग है, ये भी शिक्षा देने के लिए, हस्तमुख व्यायाम है, तो ये भी आपके सारे के सारे शैक्षिक व्यायाम के अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, कितनी रहेगी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए भाई फटाफट से आपको बताना है यहाँ पर। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर। ये 5000 से लेकर 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में आपके रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, WBC जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें आपकी बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एओसिनोफिल्स आपके रहते हैं, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक है, और इसके अंदर आपकी मोनोसाइट्स के साथ में, हाँ भाई, यही आपकी मेन तौर पे आपका काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। कुल स्थायी दांत कितने होते हैं भाई। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल इजी है, तो यहाँ पर 32 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और भाई कुछ साथी मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर आप है ना कमेंट बॉक्स ओपन नहीं रखते। तो देखिए, अगर मैं फेस टू फेस आके अगर लाइव क्लास लेता हूं तो वहां पर मैं अगर कह सकते हैं कमेंट बॉक्स को ओपन कर देता हूं तो आपका कमेंट है आपको दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आएगा। और अब भाई मैं मोबाइल की स्क्रीन से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं आपका कमेंट बॉक्स को ओपन करता हूँ तो आपके कमेंट्स है, ठीक है, वो साइड बाय साइड ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। उसमें आपका साइड बाय साइड ऐसे चलता रहेगा, तो आपको देखने में जो क्वेश्चन है उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए फिर मैं इसको ओपन नहीं करता हूं भाई, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। बाकी आप बाद में कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल, क्वेश्चन जो भी आपका पूछ सकते हैं। सो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन पूछा गया, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बोन मैरो के अंदर, ठीक है, अस्थि मज्जा जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वसई संकल्पनाओं में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सो यहाँ पर स्वनिर्मित कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनमें से पूछा गया कि कौन सी है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये है आपका धार्मिक संकल्पना, ठीक है। तो ये नवनिर्मित हम इसको कह सकते हैं। देखिए, जो पारिस्थितिक मीन जो पर्यावरण से रिलेटेड है, वो आपकी जब से पृथ्वी बनी है तब से ही है, ठीक है। इसके साथ में मानसिक सामाजिक है, जहाँ पर मानव की आदि मानव था, या फिर कह सकते हैं आदि मानव से भी पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी मानसिक सामाजिक संकल्पना है, ठीक है, वो पशु पक्षियों के द्वारा की जाती रही होगी, ठीक है। जैव चिकित्सा संकल्पना है, तो जैसे ही जीव है, आपने
देखा भी होगा, एक जीव अगर आप उसको कुछ भी नहीं सिखाते, जो जंगल में रहता है, तो वो भी अपने आप की चिकित्सा की संकल्पना या फिर अपने आप को ठीक करना अपने आप को सीख लेता है। जैसे कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि जो एक डॉगी होता है, एक डॉगी के अगर सर में चोट ना लगे, ठीक है, और शरीर के हिस्से पे कहीं पे भी उसको चोट लग जाए, तो वो अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो जीभ होती है ना, जहां पर कुत्ते की जीभ चली जाएगी, उस घाव में वो कभी भी कीड़े नहीं पड़ने देगा, बाकी उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस जीव के अंदर भी जो चिकित्सा की संकल्पना है वो अपने आप मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, किससे बना होता है भाई? मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इजीली बता सकते हैं। सो राइट हो जाएगा, ये पानी से आपका बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 30 सेकंड का। देखिए, अगर आप टाइम आउट मांगते हैं तो ये आपका 30 सेकंड का रहेगा, और अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल पे ये आपका 1 मिनट तक का टाइम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम आपको बताना है। घटता हुआ क्रम बताना भाई, घटाएंगे सबसे पहले ज़्यादा, सबसे किसका रहेगा आपको बताना है। सो मेरे हिसाब से तो आपको ईजी रहेगा बिल्कुल, ठीक है। आप कर लीजिएगा, पहले 2 कर लीजिएगा, फिर 3 कर लीजिएगा, और नहीं, पहले आप 2 कीजिएगा, फिर उसके बाद में 1 कीजिएगा, और फिर आप 3 कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह का क्रम आपका रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर मैं राइट करने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए 7.265 kg आप इसको कहेंगे, ठीक है, 7.265। अगर डिस्कस का हम करते हैं तो मैक्सिमम 2 kg की होती है, और अगर जेवलिन का करते हैं तो ये आपकी 800 ग्राम की रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी रहती है? देखिए, जो दी गई है उसमें से आपको ढूंढनी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, सार्टोरियम लिखा हुआ है तो इसको आप सार्टोरियस पढ़िएगा, ठीक है, सार्टोरियम या फिर सार्टोरियस आप इसको बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि जहाँ खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है, वहाँ पर खिलाड़ी अधिक महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपलब्धियों की आवश्यकता को, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। भाई, ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन आई थिंक हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी रहा था, ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है शायद टीजीटी के एग्जाम्स में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था एस्टेट के अंदर। हाँ, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आपका क्या रहता है, तो ये ताकत देने के लिए आपका बताया गया है, सहारा देने के लिए है, उत्तोलक की तरह काम करता है, या फिर मांसपेशियों के जोड़ों का काम करता है। तो वैसे तो वहाँ पर देखिए उन्होंने तो ताकत माना था, लेकिन उसको बाद में फिर करेक्ट किया गया था, ये उत्तोलक की तरह आपकी बॉडी के अंदर है, काम करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। और अगर हड्डियों के अंदर कैल्शियम की अगर आपसे अमाउंट पूछ ली जाए तो कितनी रहेगी भाई? ये आपकी 97% रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना रहता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा भाई, बहुत ईजी। अरे सर, इतना ईजी है ना, इतना ईजी, बिल्कुल। इसको कहेंगे हम कोशिका, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की है भाई? रॉबर्ट हुक ने की है 1665 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और जो इसकी कह सकते हैं जो सेल की स्टडी है, इसको साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर कंदुक खलिका संधि। भाई बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, ठीक है ना। बॉल एंड सॉकेट में आप कह सकते हो कि जिसमें आपका स्टर्नम है, आपके पीछे से स्कैपुला आके एक जॉइंट्स बनाएगी, ठीक है, उसमें आपका ह्यूमरस का हेड फंस जाता है ना। तो ये आपका जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, जिसपे आप 360 डिग्री पे आपकी मूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके 5 तरह के जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से बताइएगा पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है।
सो पेनल्टी कॉर्नर है ये आपका हॉकी के अंदर लिया जाता है, ठीक है भाई। हॉकी के अंदर है सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन, लाइनमैन, ठीक है, टाई, राइट्स ब्रेक, राइट बैक है, पेनल्टी स्ट्रोक है, बुली है, रोल ऑन, ठीक है, ब्रेकर, टाई ब्रेकर है। तो इस तरह के शब्द है आपके बहुत सारे यूज किए जाते हैं, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, हॉकी का जो वजन रहेगा ये 28 औंस के करीब हो जाएगा। 28 औंस के अंदर है लगभग लगभग। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरे हिसाब से तो भाई 850 ग्राम के करीब है आपकी जो हॉकी स्टिक है उसका लगभग लगभग आपका वेट हो जाता होगा, ठीक है। और 28 औंस वैसे भाई मुझे ध्यान में है अभी। और 223 से लेके 224 सेंटीमीटर की इसकी अगर हम है ना गेंद की अगर हम परिधि की बात करें, ठीक है, इसका जो आगे हेड है और सॉरी गेंद की परिधि रहेगी। और इसके साथ में जो इसमें जो खिलाड़ी है आप सभी को पता है कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं और टोटल जो ड्यूरेशन है खेलने की आपकी हॉकी की वो रहती है आपकी 60 मिनट की, ठीक है, जिसके अंदर 15-15 मिनट के 4 हाफ आपके खेले जाते हैं। टोटल टाइम है वो 69 मिनट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब जी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर SM अर्जुन राजा जो ट्रॉफी है ये आपकी बास्केटबॉल से संबंधित रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, कितनी होती है भाई आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलिए जी, चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर 100 से 120 दिन की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी राइट यहाँ पर ले लेते हैं। तो विटामिन बी की कमी के कारण होती है। और विटामिन बी भी इसमें भाई B1, ठीक है, B1 की कमी से बेरी बेरी है, ठीक है आपका। अगर हम बात करते हैं B6 की कमी से एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। आपको ये नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से बताना भाई, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? चलिए जी राइट यहाँ पर हो जाएगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है किससे है भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और राइट हो जाएगा ये है व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटा दीजिएगा, ठीक है, सूर्य के सामने नहीं रखना है भाई उसको। अचानक से आप पानी मत पिलाइए और पीड़ित के चारों तरफ से आप उसको मत घेरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आम रुचि को बढ़ावा दिया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूं और हाईलाइट मैंने कर दिया है, आप अभी बता सकते हैं। सो राइट हो जाएगा, देखिए सघनता से मतलब बहुत जल्दी इनको बढ़ाने का काम किया है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रेडियो और टेलीविजन, ठीक है, इन पर जो सीधा प्रसारण है, कमेंट्री वगैरह दिखाई जाती है, तो खेलों के अंदर है रुचि को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है जब कला पर मीन्स जो स्किल है उस पर आप पूर्ण कुशलता, उस पर पूर्ण आप परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। उसके बाद में जो टैक्टिस है उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में सिर के ऊपर से बॉल का पास देने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाएगा भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी राइट हो जाएगा, यहाँ पर दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से जुड़ी हैं? कौन सी जुड़ी हैं भाई आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल भाई यहाँ पर बाढ़ और सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मापने के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहा है रेजिडुअल कैपेसिटी की, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जैव धारिता की, ठीक है। मीन्स जो आपके रेस्पिरेशन की जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में टोटल आपकी लंग कैपेसिटीज है, वाइटल कैपेसिटीज, इसको चेक करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है वेट स्पायरोमीटर, ठीक है, या फिर कहीं पे आपको स्पायरोमीटर भी लिखा दिखेगा, ठीक है। कोल ओनली स्पायरोमीटर भी आपको लिखा दिखे तो अभी आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। चलिए जी, माइकल जॉर्डन भाई ये है आपके ऑप्शन डी, ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित हैं। और यहाँ पर भाई इनका जो जन्म है वो 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सो राइट हो जाएगा। देखिए टोटल हड्डियों की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 33 होती है, और अगर हम एक बड़े अडल्ट की बात कर लेते हैं या फिर जो मैच्योर पर्सन है उसके अंदर 26 रहती है, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम सर्वाइकल की बात करें 7 रहेगी, ठीक है, थोरसिक की बात करें तो 5 रहेगी, ठीक है, आपकी लुम्बर की बात करें तो 5 रहेगी, ठीक है। जो कोकस और सैकम है ये आपका 4-4 से मिलकर आपकी बनती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किस में मापते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, भोजन की ऊर्जा को हम कैलोरीज के अंदर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक मनोरंजन है, पारिवारिक मनोरंजन इनमें से कौन सा है भाई। इत्मीनान से यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चेक कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, राइट है यहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। चलिए जी फटाफट से। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर फेफड़े, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। जी हाँ, बॉडी क्लासिफिकेशन किया है शेल्डन दे, तो शेल्डन के द्वारा जो बॉडी क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें कौन कौन से आते हैं। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इन्होंने जो ये भाई शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया वो भी मैं आपको बता दूं, वैरायटीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, इसके अंदर है इन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन अपना किया, ठीक है। इसको याद भी रखना भाई, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, वैरायटी ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। अनैच्छिक, जी हाँ, आपकी जो इच्छा से काम नहीं करती उसको किस नाम से और जानते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, इनको अरेखित मांसपेशी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। 4 ऑप्शंस और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 29 अगस्त को, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब और किसने की है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। पका पकाया खाना। चलिए जी, राइट यहाँ पर हो जाएगा 1920 HC बक, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसको कहा जाता है, ठीक है, YMCA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर BN झा की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पल्विक ग्रेडल, ठीक है, पल्विक ग्रेडल है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका वेस्ट से नीचे वाला भाग है, कमर से नीचे वाला भाग है, पल्विक ग्रेडल इसको कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है महिलाओं का, ठीक है, पुरुषों की तुलना में। और अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सबसे कम चौड़ा भाग अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें ना शोल्डर की, तो पुरुषों का ज़्यादा चौड़ाई में शोल्डर ऊपर का अगर हम बात करें ना, शोल्डर ब्लेड्स जो है शोल्डर ज़्यादा चौड़े रहते हैं, ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की है भाई। बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मौजूद मिल रहे हैं।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जेम्स नाइस्मिथ ने की थी, और ये 1891 के अंदर, ठीक है। और डॉक्टर थे ये, इनको आप कह सकते हैं कि डॉक्टर एक तरह से प्रोफेसर हैं, ठीक है। और ये जो अमेरिका के अंदर जो आपके स्कूल थे YMCA, वहाँ पर ये बनाया गया था, ठीक है। और आधुनिक जो नियम इनके जो बनाए गए थे बास्केटबॉल के, ये मैं आपको बता दूं भाई, ये लगभग लगभग आपके 1917 के आसपास में, जहाँ तक मुझे याद है भाई, 1917 में बनाए गए थे। और जो हैंडबॉल से मिलता जुलता ही आपका बास्केटबॉल का गेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर ना कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई, ठीक है। जैसे कि आपकी जो इसको शुरुआत जो दी गई थी बास्केटबॉल को, इसमें दीवार के ऊपर है एक बास्केट, जो टोकरी लगाई गई थी, उस टोकरी के अंदर है बास्केट को डालना होता, सॉरी बॉल को डालना होता था, लेकिन उसको उतारने में दिक्कत होती थी, ठीक है। उस पे चढ़ना और फिर उसको उतारना, इसीलिए फिर क्या किया गया, जो बास्केट थी उसका नीचे से मुंह खोल दिया गया ताकि बॉल है वो नीचे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट यहाँ पर आपको रिप्लाई करना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर पुरानी सीखी चीज़ को, या फिर पुरानी कोई सीखी हुई स्किल है उसको आप नए तरीके से या फिर नई सिचुएशंस के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है। गैर संक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कैंसर। जी हाँ, कैंसर है, ये आपका गैर संक्रामक है। बाकी हेपेटाइटिस है या फिर टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये आपके फैलने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज इनको कहा जाता है। पाठ योजना के भाग क्या हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पाठ योजना के भाग, चलिए जी, राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके भाग रहेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा, जिसके अंदर आपकी असेंबली है, वार्म अप आपका कह सकते हैं, जो आप प्रस्ताविक व्यायाम जिसको आप बोलते हैं, ये वार्म अप है, ठीक है। और इसके साथ में जो स्किल प्रैक्टिस है, आपकी कौशल अभ्यास, इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है। जहाँ कौन से ऐसे गुण है शारीरिक शिक्षक के अंदर जो उसको दूसरों से अलग बनाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से बताइएगा। चलिए जी, राइट जो मुझे लगा यहाँ पर, देखिए सबसे ज़्यादा एक तो प्रभावी आकर्षण उसका रहता है, एक अलग से पर्सनालिटी दिखाई देती है, बेहतरीन स्वास्थ्य उसका रहता है, और उच्च स्तर की उसके अंदर सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेसिटीज रहती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह कथन किसने कहा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राइट ये माना गया है भाई जोसेफ ली का, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSNIS का पूरा नाम क्या है भाई। इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन इससे पहले NS लगा हुआ है तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा भाई, क्या आवश्यक है, ज़रूरी क्या है, आपको बता देना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। जैसे मैंने बताया था कि 97% तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लोगों को मुक्त समय का संरचनात्मक या फिर रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए, लोगों को मुक्त समय की बात की गई है, मतलब जो फ्री टाइम होता है उसका अपना क्रिएटिविटी के लिए उपयोग करते हैं, तो ये जो आपका करते हैं तो आप इसको अपने तरीके से करते हैं, तो इसको मनोरंजन कहा जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें विटामिन A, D, E और K, देखिए इन सभी के अंदर है B, C, यहाँ पर भी आपको B और C मिल रहा है, यहाँ पर भी B और C मिल रहा है, तो ये आपके वाटर सोल्यूबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन A और D और E और A जो आपका ये विटामिन दिए गए हैं, ये आपके सारे के सारे फैट सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता मीन्स सबको खून देने वाला कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं।
चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा पदार्थ है खाने का जो आपका बिल्डिंग ब्लॉकर के तौर पे काम करता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन है ये आपका बिल्डिंग ब्लॉकर के तौर पे काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो देखिए, वैसे तो इसको जंप बॉल भी कहा जाता है, जंप ऑफ बॉल भी इसको कहा जाता है भाई, थ्रो बॉल भी हम इसको कह देते हैं। वैसे थ्रो बॉल तो नहीं होता है, लेकिन भाई मैं आपको जैसा मैं बता रहा हूँ कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था ये। ठीक है, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से साल का है, लेकिन उसमें भाई थ्रो बॉल को यहाँ पर ऑप्शन माना गया था। बाकी इसमें जंप ऑफ होता है ना, जंप ऑफ मतलब बॉल को उछाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी से आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, जो प्रतियोगिता है, टूर्नामेंट है, ये चार प्रकार की होती है, जिसके अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपकी लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट आपकी शामिल रहती है। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दो प्रकार हैं। एक तो आप इसमें कह सकते हैं, वैसे तो इंटरनल और एक्सटर्नल बोलते हैं, वैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम दो ही तरह की मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है भाई, एक तो आपकी इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। सो भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। द्रोणाचार्य अवार्ड ये आपका दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षक को। ठीक है, और भाई इसके अंदर भी अभी आपकी दो कैटेगरीज बनाई गई है। एक तो है आपकी रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, रेगुलर कैटेगरी के अंदर आपके 10 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं। और जो लाइफ टाइम कैटेगरी है, लाइफ टाइम, ठीक है भाई, लाइफ टाइम, इसके अंदर लाइफ टाइम में ये दिए जाते हैं पूरे के पूरे 15 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है लिम्बाराम का संबंध किससे है भाई, लिम्बाराम। चलिए जी, लिम्बाराम का संबंध आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा लिम्बाराम जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है। इनको 1991 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने 1992 के जो बीजिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें आर्चरी की, तो उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक है भारत को दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और लिम्बाराम जो है भाई ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसको इतना भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइलो जिसे प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया था, खिलाड़ी था, किस चीज का खिलाड़ी था आपको बताना है। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर, इसको कुश्ती का खिलाड़ी माना जाता है। ठीक है भाई, प्राचीन जो हमें जितने भी एविडेंस मिलते हैं एशियन ओलंपिक से रिलेटेड, उसमें माइलो जो है कुश्ती का खिलाड़ी इसको माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम एशियाई खेलों का भारत में कौन सा स्थान रहा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, उसमें भारत का दूसरा स्थान रहा था और अब की बार भारत का 107 पदकों के साथ में 4th प्लेस रही है। ठीक है भाई, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अभिजीत गुप्ता, जी हाँ, अभिजीत गुप्ता का जो संबंध है ये शतरंज से रहेगा और इन्होंने मात्र और मात्र 13 वर्ष 10 दिन की उम्र में जूनियर अंडर 19 का जो चैंपियनशिप का खिताब है अपने नाम इन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन मीन्स जो पढ़ा जाता है mmHg से ऊपर होता है, उन्हें रक्तचाप का मरीज कहा जाता है। तो कितना अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको समझा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपको बताना है।
सो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर 140 90 mmHg से ऊपर है तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज समझा जाता है। अगर इससे नीचे ब्लड प्रेशर है तो डोंट वरी, आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रचना के अध्ययन को कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर देखिए। संरचना का अध्ययन, ठीक है ना, शरीर की संरचना का अध्ययन किस में किया जाता है भाई? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर शरीर रचना विज्ञान, जिसको आप एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। फिजियोलॉजी होती है आपकी शरीर क्रिया का विज्ञान, जिसमें आपकी पढ़ी जाती है कि आपकी बॉडी फंक्शनिंग कैसे करती है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में आपका कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपकी बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहाँ आयोजित की गई थी? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। पुणे के अंदर ये आपकी पहली कह सकते हैं मैराथन दौड़ करवाई गई थी, ठीक है, दक्षिण जिमखाना की तरफ से 1918 के अंदर, ठीक है। और इंटरनेशनल मैराथन जो है 1983 से प्रति वर्ष है वो आयोजित की जा रही है पुणे के अंदर भी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना, ठीक है भाई, कब से? 1983 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। और अभ्यास का नियम जहां थॉर्नडाइक ने दिया है तो किस नाम से और जाना जाता है? राइट आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जी हाँ, धक धक करता है ना, कितनी बार धड़कता? लब डब की आवाज़ जो आती है। चलिए जी, राइट आपको बताना है और राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये रहेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, नज़दीक में मिल रहा है आपको 72 से 75 बार, ठीक है। ये आपका प्रति मिनट धड़कता है और एक जो हार्ट बीट होती है, एक बीट बता रहा हूँ भाई, एक बीट के अंदर एक स्ट्रोक जो आपका चलता है ये 70 ml का रहता है, ठीक है। तो 70 इंटू आप 72 कर लीजिएगा तो ये आपका लगभग हो गया 5040 ml, ठीक है। लगभग आपका 5 लीटर जो ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर आपका ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, मींस भेजा जाता है आपका रोटा के अंदर, जिसको आप कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बाल बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या रहता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा मेनली जो जेंडर डिफरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। हाइट, मोटाई है, विकास है, ये तो अलग अलग भाई सबके अंदर होता रहता है, लेकिन जो मेन आधार है वो आपका जेंडर डिफरेंस इसमें कहा जाता है, ठीक है, मेल है या फिर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ट्रैक प्रतियोगिता, चलिए जी राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दौड़ जो होती है ना, दौड़ जो है उसको ट्रैक प्रतियोगिता के अंदर काउंट किया जाता है। बाकी लॉन्ग जंप है, आपका पोल वॉल्ट जंप है, और इसके साथ में जो जैवलिन थ्रो है ये आपके फील्ड इवेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ऐसी धमनी जो शुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, अशुद्ध रक्त को, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो राइट आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, फुफ्फुसीय धमनी जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपका अशुद्ध रक्त को हृदय से आपका लंग्स तक पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई है? महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई है भाई, आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेलने की कुल समयावधि कितनी रहती है? चलिए जी, तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे तो राइट नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी आपको कौन सा राइट लग रहा है आप उस पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा भाई 15-2-15, ठीक है। और फिर उसके बाद में होता है 5 मिनट का रेस्ट, फिर आपका 15 मिनट का एक क्वार्टर खेला जाता है, फिर उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट रहता है और फिर 15 मिनट का क्वार्टर खेला जाता है। अगर मैं ये 2-2 मिनट का रेस्ट अगर निकाल दूँ तो यहाँ पर हो सकता है आपका, ठीक है भाई, 15-15-30 और 15-45 और 15-60 और 5 मिनट का ये, तो भाई इस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, अगर 2-2 मिनट को मैं निकाल दूँ तो यहाँ पर 65 तो बन सकता है, ठीक है, नियर बाय। लेकिन फिर भी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता दिएगा। बाकी 69 मैंने आपको बता दिया है। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
चलिए जी, राइट यहाँ पर हो जाएगा। कार्य के आधार पर है ना, हम 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो जो रक्षात्मक तौर पर आपका काम करते हैं, जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशंस में आपके विटामिन्स है और आपके मिनरल्स काम करते हैं। एक होता है जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करेगा, ठीक है, जिसमें आपका प्रोटीन आपका काम करता है, ठीक है। और एक होता है आपका जिसमें आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो 3 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो सुधार करने में मदद करने वाला कौन सा भाई, इसमें सबसे जो बढ़िया रहेगा ये रहेगा इवैल्यूएशंस, ठीक है, जिसको मूल्यांकन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन क्या है भाई? स्ट्रेन कैसी चोट है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। लिगामेंट का टूटना है, पेशियों का फटना है, या फिर हड्डियों का टूट जाना है, या फिर हड्डी का अपनी जगह से खिसक जाना। स्ट्रेन, चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर मांसपेशी का फट जाना या फिर इसके अंदर खिंचाव आ जाना आपका कहलाता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है भाई? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं इसको फटाफट से कर ही देता हूँ ना। लाइक कर दूँ भाई, आप भी लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, ध्यानचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा जिससे इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलने का काम होता है। सो आपको बताना है राइट ऑप्शन, और राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप बात करते हैं तो 3 तरह की आपकी रहती है, मैं आपको बता दूं, मोनोसैकेराइड, और इसमें ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इसमें आपका रहता है। या फिर इसमें आप 2 तरह से इसको आप काउंट कर सकते हैं। एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर है सिंपल, और एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड का मापन नहीं लिया जाता, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पेट, बाइसेप्स, काफ मसल्स और आपकी हथेली। सो राइट यहाँ पर देखिए, हथेली का स्किन फोल्ड आपका मापन नहीं किया जाता स्किन फोल्ड कैलिपर से। बाकी बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, काफ मसल्स है, पेट की मसल्स है, ठीक है, आपके शोल्डर मसल्स है, इसका आपका काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? फ्लेक्सिबिलिटी को क्यों माना गया भाई महत्वपूर्ण, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट हो जाएगा। देखिए, जो मांसपेशियाँ जो है सॉरी, अगर लचीलापन है तो मांसपेशियों में खिंचाव आने से बचता है, और अगर खिंचाव नहीं आएगा ज़्यादा तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी एक रेंज ऑफ मोशन है वो अच्छी बनी रहती है, जिससे आप कोई भी काम है अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि हृदय के किस भाग या फिर चैम्बर से अरोटा का जुड़ाव रहता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, अब फटाफट से बताना भाई। बिल्कुल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको मिल गया है। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है, मीन्स को जिसको आप कम से कम प्रशिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, राइट की तरफ बढ़ते हैं, और राइट हो जाएगा गति। जी हाँ, स्पीड जो है ये जेनेटिक होती है, या फिर मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि आपको अपने माता पिता से मिलती है, तो 80% जो स्पीड है ये जेनेटिक रहेगी, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके FTF है, ठीक है, FTF, ठीक है, FTF फास्ट ट्विच फाइबर, या फिर कह सकते हैं कि जो व्हाइट मसल्स फाइबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी इसको आप 20% इंप्रूव कर सकते हैं, मीन्स इसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा था? कौन था भाई इसको कहने वाला? चलिए जी, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान भाई अरस्तु का मेरे हिसाब से तो कहना होना चाहिए। आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना होगा, ठीक है भाई, अरस्तु, मेरे हिसाब से तो भाई अरस्तु होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कप प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी हुई है? जवाहरलाल नेहरू, चलिए जी भाई, जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कप जो बताया गया है, ये जवाहरलाल नेहरू कप है वो क्रिकेट से संबंधित रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ना, नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो वो हॉकी से हो जाती है। नेहरू गोल्ड कप है, या फिर नेहरू कप जिसको आप कहा जाता है, तो वो फुटबॉल से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। तो भाई तीनों ही तरह के यहाँ पर बन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कप है ये क्रिकेट से है, ठीक है। तो आई होप कि क्रिकेट ही इस पर हम क्लिक करें, क्योंकि गोल्ड कप अगर लिखा रहता है तो हम फुटबॉल पे आप चले जाते हैं, ठीक है। मैं और आप बिल्कुल आप फुटबॉल
फुटबॉल पे चले जाते, नेहरू गोल्ड कप अगर होता तो, ठीक है। बाकी नेहरू ट्रॉफी अगर लिखा रहता तो हम हॉकी पे रिलाई करते, तो नेहरू कप लिखा हुआ तो भाई मैं क्रिकेट के साथ में जाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का अनुभव कराती है। मीन्स कौन सी ऐसी दवाई है या फिर कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर आपको रिलैक्स फील करता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा कैनाबाइड्स, ठीक है भाई। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। कैनाबाइड से एक तरह से अगर मैं इसको ऐसे कहूँ ना कि जैसे आपने कोई अफीम वगैरह लेता है या फिर कोकीन वगैरह का यूज़ करता है, तो ठीक इसी तरह का कैनाबाइड्स भी आपकी बॉडी को रिलैक्स देने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वातावरण का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। वातावरण आप किसको कहेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वातावरण वह भारी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर मैं इसके साथ में रिलाई करना चाहूँगा, ऑप्शन बी राइट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो मैदान की माप क्या रहेगी। खो खो मैदान की माप क्या रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन पुराना है भाई, जैसा मैंने आपको बताया था, और अभी जो रूल्स चेंज हो चुके हैं उसके अंदर 27 × 16 मीटर, ठीक है। यहाँ पर मीटर में कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मीटर में भाई, चलिए मैं मीटर लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो 27 मीटर जो है इसकी लेंथ हो जाती है और 16 मीटर की चौड़ाई हो जाती है। और अगर पहले की बात करें, क्वेश्चन काफ़ी पुराना है तो इस हिसाब से तो 29 × 16 मीटर था, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। किसको राइट करना भाई, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है। कॉर्नर किक, देखिए किक का नाम आगे है तो किक लगाइएगा फुटबॉल में, और यहाँ पर राइट हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, थोड़ा क्या तो भाई बहुत ही पुराना हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के अंदर है पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो भाई जो यहाँ पर अभी तो इसके अंदर मैं नाम लूँ तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ही नाम चेंज कर देगा, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। तो इसके अंदर अभी 25 लाख रुपए दी जाती है भाई, ठीक है। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसको आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम नई के हिसाब से भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है। तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, रिपीटेड हो गया भाई। इसके लिए डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, नाइस्मिथ लिख रखा है, नाइस्मिथ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, किस प्रकार का टिश्यू है भाई। ब्लड आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो संयोजी उत्तक यहाँ पर लिखा मिल रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। जब भी चोट लगती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जमाने का काम करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका रक्त विषाणु। तो नहीं होगा भाई रक्त विषाणु, क्या तो ब्लड प्लेटलेट्स अगर यहाँ पर लिखा रहता है, प्लेटलेट्स इसको समझे तो भी भाई नहीं, ठीक है। रक्त विषाणु मीन्स ब्लड वायरस, ब्लड वायरस तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रक्त को जमाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है। सो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी मैं इस पर रिलाई नहीं करूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में रक्त विषाणु की जगह अगर यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट लिखा रहता या फिर बिम्बाणु लिखा रहता, चलिए भाई मैं इसको देख लूँ एक बार, जूम करके देख लेना, कभी ऐसा ना होगी। हाँ विषाणु लिखा हुआ भाई, विषाणु नहीं है था भाई, ठीक है। विषाणु नहीं है, बिम्बाणु अगर होता ना, प्लेटलेट्स हम इसको फिर कह सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भाई मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने बता दिया, चोट लगने पर जो रक्त को जमाने का काम है वो प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। विटामिन के की मौजूदगी और कैल्शियम की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे बड़ी रचना वेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो, चलिए जी, वेट के हिसाब से अगर हम बात करें ना तो ये हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है। लीवर इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा, ठीक है। छोटी आंत पे आप नहीं कहेंगे भाई, छोटी आंत नहीं है, क्योंकि छोटी आंत तो हम इसका वेट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी 1.5 किलोग्राम की आपकी रहती है या लीवर, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और चौड़ाई है लगभग 22 सेंटीमीटर के करीब रहती है, ठीक है। और कुछ इस आकार का ये शायद बना रहता है ना, कुछ इस आकार का ये शायद बना रहता है, ऐसे कुछ इस आकार का, ठीक है। 2 लोब्स में आपका बटा रहेगा। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए
क्वेश्चंस, ठीक है। तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई ये पुराना प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर था, किसी ने मुझे भेजा था, और यहाँ पर मैं देखिए लिखना ही भूल गया ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई, डेली एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs सीरीज़ हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। किसी भी तरह का आपको 5 से 10 हज़ार का पे करना नहीं है, ठीक है, किसी भी कोर्सेज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।